अखबार वाले को क्या क्या खबरें छाप होती हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिख रहे हैं कि शादी वाले दिन दूल्हे के साथ कुत्ता चला गया और कुत्ते ने बराती उठा, तो खबर है क्या? तो आगे क्या लिखा, उसी शादी वाले दिन दुल्हन की बकरी को बुखार हो गया। अब देखो ये खबरें छापने की, तो कुत्ते को ही साथ लेके जाना था बरात, या फिर दुल्हन की बकरी को उसी दिन बीमार होना। क्या पड़ेगा कोई आजकल खबरें, ऐसी ऐसी खबरें छाप रहे हैं, पढ़ के या तो हंसी आती है या तो ढंग की तो कोई बात छापते नहीं। ये बालकराम कहाँ रह गया? बालकराम, अरे ओ बालकराम, बालकराम, अरे सुनता है तू? अरे आ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये आदमी बात भी नहीं करने देता है, कैसा इंसान है? अरे इधर सामने तो आओ, बात सुनो। क्या हुआ? बैठो यहाँ, खड़े खड़े। इतनी आवाजें लगाई हैं तुम्हें, कोई तुम्हारा दिमाग काम करता है? अरे इस बार टहल रहा था। अरे मैं तुमसे बड़ा हूँ, जोर समझता हूँ तुम्हारा बाहर टहलना। जब समझते हो सब कुछ तो खुद भी कुछ कर लो, अपना तो मेरा होता नहीं और हमारा होने ना देंगे। माँ कितनी बार समझाया है सर्दी में बाहर मत निकला करो, अब फिर जब बाहर आती हो तो खांसने लग जाती हो तुम। अरे चंद्रू, दवाई तो लिया? लाती हूँ, लाती हूँ। पानी कौन लाएगा? अकल ना, इसको मालूम है कि दवा पानी के साथ खाई जाती है। तो बस नहीं सुना। तुम लोगों का अपना हो गया हो तो मैं कुछ बात कर लूं? बोलो, चिल्ला चिल्ला कर बुला तो रहे थे। बापू को 14-15 दिन हो गए दुनिया से गए हुए, अब तो कोई काम धंधे की सुध ले लो। 2 हफ्तों से दुकान बंद पड़ी हुई है। सही कहते हो बेटा, लेकिन एक बात है, रोटी तो एक भी दिन बंद ना हुई है। अरे वही तो मैं भी कहूँ, रोटी किसकी बंद हुई है? तुमने तो बापू की मौत में भी ठूस ठूस के खाया था। तो क्या करूं? ये पापी पेट का साथ नहीं है ना, और इसको पापी की रख भी नहीं सकते, है ना उसको? ये पेड़ तो सबके साथ है, इन लोगों के साथ, ये तुम्हारे साथ अकेले नहीं है। मुझे नहीं मालूम, मुझसे भूख ना सही जावे। अरे बिना बात के लफड़े में क्यों पड़ते हो? दुकान खोलने और काम धंधा करने की सोचो। सही कह रही है माँ तू। बापू कोई थोड़े दिन छोड़ के तो गए नहीं है, साथ में तो कुछ लेके भी नहीं गए। मेहनत से काम करोगे तो कमी काहे की? बापू ने तो इतना धन छोड़ा है, शायद इतना कोई छोड़ता हो। पर वह चलेगा के दीदी, पेट तो नरक हो जावे या नरक, सारा कुछ बसर हो जावे इसमें, बिना काम करे गुजारा ना होवेगा बच्चों। एक बड़ा बदकार रे बापा, एक बड़ा बदकार, एक बड़ा बदकार रे बापा, एक बड़ा बदकार। बाप मरे या पुत्र समाए, बाप मरे या पुत्र समाए, रोटी मांगे सांझ सकारे, रोटी मांगे सांझ सकारे। एक बड़ा बदकार रे बाबा, एक बड़ा बदकार, एक बड़ा बदकार रे बाबा, एक बड़ा बदकार। भाई, ए भाई, फकीर आए हैं तुम्हारे द्वारे पे। एक मुट्ठी आटा या एक मुट्ठी चावल डाल दे फकीर की झोली में, भगवान तुम्हारा भला करेंगे, राम जी तुम्हारा भला करेंगे। एक बड़ा सच्ची बात कवे अल्लाह रखा। जा बेटी, इसे आटा दिया। यारे बालकराम, ये क्या फकीर को कुछ राम के नाम पे? राम के नाम पर या अल्लाह के नाम पर? ऐसी बात है। अरे ना भैया, पहले कभी हुआ करती थी, अब ना है। अच्छा अच्छा, बात मत बना,
जा फकीर को आटा देकर आ। जा चंद्रो, तू जा झपट के। एक बड़ा बदकार रे बाबा, एक बड़ा बदकार, एक बड़ा बदकार। चल खुश रहो, भगवान जी तुम्हारा भला करें, राम जी तुम्हारा भला करें, खुश रहो। एक बड़ा बदकार रे बाबा, एक बड़ा बदकार, एक बड़ा बदकार रे बाबा, एक बड़ा बदकार। अहमद मियां, अरे अहमद मियां, सुन रहे हो? अरे तुम्हारे दरवाजे पे फकीर आए हैं, अल्लाह के नाम पर खैरात डाल दो, अल्लाह तुम्हें खुशहाल कर देगा, माला माल कर देगा। या अल्लाह खैरात, या अल्लाह ज़कात, या अल्लाह खैरात। खुश रहो मियां, खुश रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा। एक बड़ा बदकार रे बाबा, एक बड़ा बदकार। बालक राम, तू सुन रही है? ये फकीर हमारे द्वार पे जपे है नाम राम का, वो उधर सामने देखो अहमद मियां के दरवाजे पे रटे हैं अल्लाह अल्लाह। इसमें हर्ज क्या है बेटा? ये तो उनका धंधा है, जैसे तुम्हारा धंधा है, जैसा ग्राहक वैसे ही। लेकिन अम्मा, है तो ये भी छल चतुराई ना। छल चतुराई क्या है इसमें? कटोरिया मजहब हो गया दुनिया में लोगों का, जिसने डाल दी कटोरी में दाल, उसी के हो गए मटरूला। अरे माँ, तू जाने कहाँ कहाँ की तू बल्लियाँ सुनाती रहती है। मुझे भी पता है, बचपन से सुन रहा हूँ। माँ को आते हैं बहुत से मुहावरे। हाँ भैया, माँ वो कहती है ना, जहाँ देखी तबा परात वही गुजारी सारी रात। खामोश। जब भी देखो दांत पीछे रहती हो तुम दोनों। नाम हमारा मूर्ख मार है, मूर्खों की हरकतें इन दोनों की। बालक राम, दुकान कब खोल दिया है? ऊपर चढ़ के अपना तो भिंडी है। अरे मूर्ख भी निकलवा लेंगे भाई। बापू की सीख तो तुम्हें याद है ना, कि काम तो हमें बापू की बताई हुई डगर पे चल के ही तो करना है। हाँ बिल्कुल सही कहते हो, तुम्हारा बापू तो महाज्ञानी था। अरे बापू महाज्ञानी नहीं था तो क्या था? अगर वो महाज्ञानी ना होता तो चुन्नी बनिए से सेठ चुन्नीलाल महेश्वरी ऐसे ही बन गए। सही कहते हो। बताओ ना फिर, याद है आपको बापू ने क्या क्या कहा था? बापू ने कुल 4 सीख बताई थी। बतावे क्या क्या थी? तुझे याद तो है? भूल तो नहीं गया तू? माँ मुझे याद है, मैं बताऊँ? तू चुप कर, बिना बात के पटर पटर बोलती रहती है। दुकान उसे चलानी है तुझे? हाँ, तो मैं बताओ भैया। बापू ने कहा था, मैं बताऊंगा, मैं भी वहीं पर था। बापू ने कहा था, बापू ने 4 बातें बताई थी ना। पहली बात थी कि हर गांव में अपना ठोर ठिकाना रखना। और दूसरी बात बापू ने बताई थी कि दुकान पर ना तो धूप में जाना है और ना ही धूप में वापस आना है। ये तो औलाद के प्रेम में कह दिया होगा बापू ने, ये कोई बड़ी बात ना है। आगे बता। ऐसा मत बोला कर, हमारा बापू बहुत दिग्गुनी आदमी था। उसकी हर बात में कोई ना कोई रहस्य छुपा होता था, इसमें भी कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा। हाँ बड़ी, तू ठीक कर रहे है, इसमें भी कोई बात जरूर होगी। तो मैं क्या बोल रहा था? दूसरी सीख थी कि दुकान पर ना तो धूप में जाना है और ना ही धूप में वापस आना है। तो तीसरी बता, नहीं तो मैं बताऊं इन सबको। बता रहा हूँ, थोड़ा रुकने तो दिया करो। तीसरी सीख थी कि किसी को उधार देना हो तो वापसी की आस ना रखना। और एक चौथी सीख भी बताई थी बापू ने कि कोई बात समझ में ना आए तो किसी ज्ञानी से सलाह ले लेना, किसी ऐसे वैसे से नहीं। हाँ तो फिर क्या? चलो बालक राम, पहले सूत्र से शुरू करते हैं। वो कैसे? अरे हर गांव में एक एक घर बनाते हैं। अरे पहले किसी ज्ञानी से सलाह तो कर लो रे।
अरे माँ, सलाह की जरूरत ना है। ये तो बापू की खुली सीख थी। बापू बिना लाभ सोचे कोई काम करते थे क्या? इसमें भी अवश्य कोई लाभ होगा। सही कहते हैं भैया। हाँ तो भैया बताओ फिर कहाँ से शुरू करें? अरे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हम ये दस्तर से शुरू करते हैं। पहला घर हम यहाँ बनाते हैं। सही बात है। तो तुम्हें पता है इस क्षेत्र में कुल 100 गांव है और हर गांव में हमको एक एक घर बनाना है। तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। 100 गाँव में एक एक घर। वाह। अरे क्या बात करते हो तुम? 100 गांव में एक एक घर बनेगा तो हमारा और ठिकाना भी हो जाएगा। हम जहाँ चाहेंगे रहेंगे। हर महीने में घूम घूम के रहेंगे के घर में। वो मानते हो पूरा महीना लगा कर भी ना तो 100 घर फिर भी पूरे नहीं होंगे। अरे पूरे 100 दिन रुकना पड़ेगा। अच्छा मैं काम करता हूँ तो जाके ना राजमिस्त्री को ले आता हूँ। फौरन जाओ, राजमिस्त्री और मजदूर दोनों को लेके आओ। राजमिस्त्री को लाता हूँ ना। अब 100 घरों का ठेका है तो समय लगेगा। वो अपनी जगह में करता रहेगा। अरे तुम लेके तो आओ। बंदोबस्त कर लेंगे। अरे हाँ, सीधा मेरे पास लेके आना। तुम्हें बात करनी है भी नहीं आती, तुम छोटे हो। हाँ, जाओ। मैं समझ गया। खुद कर लेना बात। ए चंद्र, चल हम भी कुछ रसोई का काम करते हैं। बात कहाँ गया? चलो, ये और चटपटी खबर पढ़ लेते हैं। आइए आइए मिस्त्री जी, आइए आइए। अरे शर्माइए मत, अपना ही घर है। ये हमारे बड़े भैया हैं। राम भाई प्रणाम। राम राम, क्या हाल है तुम्हारे? ये क्या मालिक? ये बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? अरे मालिक कहाँ बीवी बच्चे, अभी कहाँ शादी हुई है हमारे। अरे शादी किए नहीं हो तुम, ऊपर से मचल रही है। यार छोड़ो। भैया काम की बात कीजिए। काम अरे वही तो कर रहा हूँ। छोटा है बीच में मुंह मत मारा कर। अरे बात तो कीजिए। तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है, इस क्षेत्र में कुल 100 गांव है। हर गांव में हमको एक एक घर बनाना है। अरे कर पाओगे ये काम तुम? जी मालिक हो जाएगा, लेकिन बुरा ना माने तो एक सवाल पूछें। 2 पूछो। ये सेठ चुन्नी लाल तो इतना बड़ा परिवार छोड़ के नहीं गए, तो इतने घरों की जरूरत क्या है? अरे मिस्त्री भैया, बात यूं है कि समझ लो मजबूरी में कर रहे हैं। हमारे बापू जाते हुए कह कर गए थे कि हर गांव में एक ठिकाना रखना है। अब तुम खुद भी तो सियाने हो, जानते हो ना, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी होती है। बस कर रहे हैं। तुम बताओ शुरू कर लोगे ना कल से काम? जी मालिक कल से ही शुरू कर देंगे। जी मालिक कल से शुरू कर देंगे। अरे पहले एक बात बताओ, कहीं काम करते करते तुम्हारी कमर तो नहीं टूट गई? ऐसे खड़े हो? अरे नहीं मालिक, हम बिल्कुल ठीक है मालिक। ठीक है, कुछ पैसे दे देता हूँ मैं तुम्हें। ये पैसे रख लो और कल से काम पे लग जाओ। जी मालिक कल से काम करेंगे मालिक। मजदूर अच्छे लगाना, काम चोर ना हो। जी जी मालिक। हाँ जाओ, कल से काम शुरू कर दो। जी मालिक। प्यारे बालक का अब यही बैठा बाल संभालता रहेगा या कुछ काम धंधा करने को सोचेगा? और बता, घर बन गए सब गाँव में? अरे अम्मा, घर बनने में वक्त लगता है, जो 1-2 दिन में घर ना बन जाएगा। और वैसे भी बापू की छोड़ी हुई जमा पूंजी तो बहुत सारी रकम तो घर बनवाने में लग गई। जो थोड़ी बहुत बची है वो भी खप जाएगी। इसी से तो कहूँ पहले किसी ज्ञानी से सलाह कर लो, पर तुम दोनों मेरे सुनते ही कहाँ हो? अरे माँ, जरूरत ना है ज्ञानी की सलाह की। सलाह लेने का सूत्र तो चौथा है, पहला ना है। और इसमें कौन सी बापू ने पहेलियां बुझाई हुई है जो इतनी मुश्किल बात है? अरे सीधी सरल तो बात है। 4 सीख बताई है, एक एक करके सारी सीख पूरी कर दी। भैया अम्मा भी तो सही कह रही है। वैसे भी उनको ऐसा हमेशा हो, और मुझे बहुत से लोगों ने बताया भी, हम जो घर बना रहे हैं ना, बहुत सारे घरों में लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। हम एक काम करें, हर गांव में जाकर देख लेते हैं काम कैसा चल रहा है। अरे वो भी देख रहेंगे, तुम चिंता मत करो। वैसे मैंने भी एक खबर सुनी है तुम्हारे बारे में। क्या? गांव वाला
तो रामू बता रहा था मुझे। अरे उसका तो काम है आपके कान भरना। अरे सुन तो सही पहले बात पूरी। रामू कह रहा था कि मुनीम की बेटी पे नजर रखता है ये हमारा बालक राम। अरे वो झूठ कहता है, और वैसे भी अगर मेरी उससे कुछ बातचीत है भी तो आपको क्या परेशानी है? खुद अपनी शादी तो हो नहीं रही, अधेड़ उम्र के हो गए, मेरी होने नहीं देंगे। अरे हम इज्जतदार लोग हैं, अरे कोई इज्जतदार- गुड़ खिलाओगे तो कल हमें भोगना पड़ेगा। अरे शादी ना होगी तो इज्जत का अचार डालोगे। हाँ, ठीक है। पास करता है ये लड़का। दुकान पर ना जाना है। अब अगर तुम्हें बन सबर से और- फुर्सत मिल गई है ना, जरा करते हैं वो नीचे दुकान पर करके चक्कर लगा के आते हैं। क्यों मैं भी तो। वीडियो में आता है। और सुबह से आपको दुकान का ख्याल ना आया? अभी दोपहर चढ़ने पर दुकान की याद आई आपको? देखने रही ऊपर धूप चढ़ी है, और बापू ने सख्त मना किया था कि धूप में दुकान पर नहीं जाना है। अरे धूप का तो सिर्फ बहाना है, तुम्हें तो कहीं और जाना है। अरे प्रभु नहीं जाना कहीं और। चलिए दुकान पर दुकान पे चलो। चलिए आओ। चलिए। ये सेठ चुन्नी लाल के बेटे तो खालिस मूर्ख निकले। अरे मूर्ख नहीं, मूर्खों के बाप निकले। बाप की कमाई का सारा धन गांव गांव में घर बनाने में लगा दिया पगलू ने। बत्ती मारी गई है इनकी। अरे पंजू से कान खुजाना चाह रहे। खैर ये छोड़ो, तुम्हें ये बात मालूम है कि ये सेठ के बेटे घर बनाते जा रहे हैं और दूसरी ओर लोग इन पे कब्जा करते जा रहे हैं। अरे इसमें हैरान होने की क्या बात है? अब गांव गांव में घर बनाएंगे, उनको खुला छोड़ देंगे तो लोग उस पे कब्जा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक नंबर के बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ, तुम्हारी भी मत्ती मारी गई है क्या? बढ़िया है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छे हैं। सेठ चुनीलाल के लड़के अच्छे हैं ना? हाँ, चलो, चलो, चलो। बालक राम, बापू की पहली सीख से तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारा पैसा हमारा सिर्फ घर बनाने में लग गया है। सही कहते हो भैया, बापू की सीख से तो बहुत नुकसान हो गया। जितने घर बनाए उन पे तो लोगों ने कब्जे कर लिए, और खाली भी नहीं करते हैं, उल्टा में डंडे दिखाते हैं। तो बहुत बुरा हो गया, पैसे भी सारे लग गए, घरों में भी कब्जा हो गया। अब समझ नहीं आ रही क्या करें। पर भैया मुझे एक शक होता है, बापू की दूसरी सीख थी कि दुकान पर धूप में ना जाना, कि उसकी वजह से तो नहीं, तो हम तो कितने दिनों से धूप में दुकान पर जा रहे हैं। हाँ बालक राम, लेकिन सूरज को चढ़ने या ढलने से कौन रोक सकता है? वही तो परेशानी है, धूप तो निकलेगी, उसको कौन रोक सकता है? बालक राम, एक काम करते हैं, घर से दुकान तक के रास्ते पर शामियाने ही शामियाने लगा दो। क्या तरकीब ढूंढी है भैया, क्या दिमाग पाया है। एक काम करते हैं, आप घर पहुंचो, मैं जाकर शामियाने वाले को लेकर आता हूँ। तुम जल्दी जाओ, शामियाने वाले को लेके आओ मेरे पास। अब सीधा घर जाना, मैं रास्ते में सीधा घर जाते में- वक्त रहना, मैं लेकर आ रहा हूँ उसको घर पर ही। अरे सामने अरे भैया घर में कुछ काम है। अच्छा नहीं, बड़े भैया बात करेंगे। भैया ये सामने आने वाला है। नमस्ते जी। अरे नमस्ते, कैसे हो तुम? ठीक है जी, आपकी कृपा से। बीवी बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? वो भी ठीक है जी, आपकी कृपा से। अरे हम तक तो कृपा हर सब पे है। बात बताओ, जी। हमें जानते हो तुम? जी आपको कौन नहीं जानता? आप हैं मूर्ख माला, सेठ चुनीलाल की कृपा से। बहुत काते बनाते हो तुम। मैं बताया, हमारे बापू बहुत बड़ा नाम करके गए हैं। और ये दूसरे की बात है। क्या मैं कह रहा हूँ नाम आप रोशन कर रहे हो, ऊंचा कर रहे हो ना। हाँ। सच में टेंट वाले हो क्या? अरे भैया वही काम से छूट उठा कर आया हूँ, पेंट वाला है। ऐसा कर रहे हो, इससे पूछ लो। पेंट वाला ही हूँ मैं, जानते हैं। टेंट वाले हो क्या पेंट वाले? अरे भैया उधर उधर की बातें मत करो, काम की बात करो।
बालक राम, मुझे लगता नहीं कि ये आदमी काम कर पाएगा अच्छे से। पूछ लो उससे। ये क्या बात कर रहे हैं आप? तो हमें चांद पे भी शमियाना लगा के दे दो आपको। अरे ना ना, चांद पर ना जाना है अभी हमको। वहाँ सड़क बहुत खराब है और सर्दी बहुत होती है, वहाँ नहीं जाना है। चलो फिर बताओ ना क्या करना है। खैर, तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है वो काम यार, बस घर से दुकान तक के रास्ते पर शमियाने ही शमियाने लगाने हैं। हो पाएगा ये काम तुमसे? काम तो कर लूंगा, लेकिन घर से दुकान तक क्यों शमियाना लगवाना है? अरे भैया, तुमको भी बताना पड़ेगा विस्तार में। बात यूँ है कि हमारे बापू कह कर गए थे कि हम धूप में दुकान पर ना जाएं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि दुकान से घर तक के रास्ते पर सामियाने लग जाए, ताकि हम पर धूप ना पड़े। बापू की आत्मा को बुरा लगेगा ना। ठीक है जी, ठीक है। मैं ऐसा शमियाना लगाऊंगा, धूप तो क्या, धूप की एक किरण भी नीचे नहीं आएगी। किरण? किरण? तुम किरण को कैसे जानते हो भाई? वो तुम्हें कहाँ अरे मिली? मजनू भैया, वो सूरज की जो रोशनी आती है ना, उस किरण की बात कर रहे हैं। जाने कौन सी किरण का नाम सुनते ही पागल हो जाते हैं। ठीक। अब भैया तुम कल से काम शुरू कर दो। ठीक है जी, मैं कल आ जाऊंगा। कल से काम पे आ जाना। हाँ, कल सुबह ही आ जाऊंगा। जाओ, कल से काम पे आ जाना। कल आ जाऊंगा ना सुबह 10 बजे। अरे भैया, उसको कुछ पैसा दे दो, कल से काम शुरू करेंगे। बार बार अपनी ही जेब को टटोलना पड़ता है। आप बड़े सेठ आती हो, पगड़ी आपके सर पर है, तो पैसा भी आप ही निकालोगे। अरे बापू का हिस्सा आधा तो तू खा गया है। अभी तो जिम्मेवारी आपके सिर पर है ना, दीजिए। काहे की जिम्मेवारी? उड़ा रहा है तू मुनीम की बेटी पे सारे पैसे। देख रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से। मैं पहले कह रहा हूँ, फिर से उसका नाम ना लेना। अरे बाद में कर देना, पैसों की क्या जरूरत थी? अब जाओ भी, कल से काम पे लग जाना। ठीक है, आगे कल सवेरे आता हूँ। ठीक है। ये चंद्रो भी पता नहीं कहाँ रह गई। भूख लगी है, सुबह कुछ खाया भी ना। खाया तो बिल्कुल ए नहीं। चंद्रो, अरे घर में कुछ बना है? अरे कुछ खाने पीने के लिए लाओ, भूख बहुत लगी है भाई। अरे अम्मा तुम भी आ जाओ, तुमको भी भूख लगी होगी। आओ, आओ, बैठो। साथ में बैठ के खा लेते हैं। माँ, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? अरे चंद्रो जल्दी कर दे, पेट में हाथी कूद रहे हैं। चूहे तो बहुत छोटे रह गए। अरे जिस तरह से तुम्हारी हरकतें हैं, तुम्हारे पेट में गधे भी ना कूदे। अब से भूख ना सही जावे। अरे चंद्रो कहाँ मर गई? हाँ, दे। दो भैया। खा ले तो ही। अरे हम ले लेंगे, बोल रहा। अरे फिर पैसे भी तुझसे बता बता रही है आप। लो। अब खड़ी खड़ी चेहरा क्या देख रही हो? दाल सब्जी तरकारी कुछ तो होगा ना। घर में लाओगे तो होगा ना। आज तो राशन भी सिमट गया। और ये रोटी रूखी क्यों है? इसमें घी क्यों ना लगा है? घर में है ही नहीं तो कहाँ से लगाऊंगी? बालकराम, बापू की किसी भी सीख ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। अरे चमत्कार क्यों ना दिखाया? ये क्या चमत्कार से कम है? जिस घर में कभी राशन खत्म ना होता था, घी की और दूध की नदियां बहती थी, दोनों सिर, तीन सिर हमारे घी में होते थे, आज रूखी रोटी खानी पड़ रही है। ये कोई चमत्कार से कम है क्या? बाकी पर्दे भूखमरी फैल गई। अच्छी बाप की सीख पर चले तुम दोनों। जो जमा जोखा था वो भी ठिकाने लगा दिया तुम दोनों ने। बेवकूफों के सींग ना होते माई, सींग नहीं होते इसलिए तो गधे कहलाते। दुकान है 16, जग हंसी हो रही 16। अरे काम बिगड़ने पे सभी हंसते हैं, तो यही काम अगर बन गया होता तो सारे बाबा ही करते। पर अब क्या हो, घर में तो फूटी कोड़ी नहीं रही अब। दुकान भी गया, धन भी गया, धंधा भी चौपट हो गया। अगर अब भी अकल आ गई हो ना तो मेहनत मजदूरी करो, करना जाओ भाड़। लेकिन अम्मा, ये तो पता चले कि हमसे गलती कहाँ हुई। बापू की बताई सीख में कुछ कमी थी या हमें समझने में कोई गलती हुई? अरे ये तो किसी ज्ञानी से सलाह लेके ही पता चलेगा आखिर भूल कहाँ हुई है। तो वो ज्ञानी कहाँ से आया? क्या बेटा बालक राम, पहाड़ी वाले मंदिर से महात्मा
जी को बुला लिया। उन जैसा ज्ञानी कोई ना दुनिया में। सही कहती हो अम्मा। वो पहाड़ी वाले महात्मा जी तो सच में बहुत ज्ञानी है। बहुत नाम सुना है उसका। चंद्रो, चंद्रो, लौट आ इधर। ये खाना ले जा। पहले हम स्वामी जी को लेकर आएंगे। अब घुस के जा। अब भूख मर गई मेरी, और आपके चेहरा देख देख कर ना वैसे भी भूख ना लगती है। अम्मा, हम जा रहे हैं स्वामी जी को लेने के लिए। आए सुन, स्वामी जी को आदर से लेके आना। अब आप तो मत ही सिखाओ मुझको। ए जा जा, हजूर में दिमाग खराब है। अरे चंद्रू, चंद्रू, स्वामी जी आ रहे हैं। स्वागत की तैयारी कर। अरे तुझे तो काम करने में मौत आती है। मत कर, मैं खुद ही कर लूंगी। राम 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 राम। माँ बोला था ना, मैं अपनी बेटी को लात पे चढ़ाओ। बहुत चुप ही प्रेम है। से उसको एक काम बोलो तो 100 का घाटा है। माँ तू बैठ जा, हट मैं करती हूँ, हट। मैं कर लूंगी, रहने दे। बैठी रह महारानियों की तरह। अरे बुढ़ापे में इतनी जिद अच्छी ना है, छोड़ जा तू। चल अच्छे से करना। बेटा मूर्ख मत, तू जा बाजार से ताजे ताजे फल ले आ। स्वामी जी को भोग लगाएंगे। ये मैं जाता हूँ। मैं अपने महात्मा जी के लिए फूल लेकर आती हूँ। अम्मा, स्वामी जी आ गए। स्वामी जी स्वामी महाराज की जय। स्वामी महाराज की जय। पहाड़ी वाले बाबा की जय। पहाड़ी वाले बाबा की जय। चली जा रही है उम्र धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे पल परिवार कहर धीरे धीरे पल परिवार कहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे बचपन में जाए जवानी में जाए बुढ़ापे का होगा असर
धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे बदलियों बहर धीरे धीरे बस करो और बस करने लगा पूरी बना ली। स्वामी जी महाराज की पहाड़ी वाले बाबा की, स्वामी महाराज की, पहाड़ी वाले बाबा की। क्या स्वामी जी के लिए जलपान की व्यवस्था कर? हाँ अभी ठहरो, पहले हम जिस काम पे आए हैं वो करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। विश्राम कब करेंगे? स्वामी महाराज की, पहाड़ी वाले बाबा की। हाँ तो ऐसा किस कारण किया हमको याद बताओ। स्वामी जी हम क्या बताएं, बापू की सीख पे चल के हमारा विनाश, धन दौलत सब खत्म हो गए पानी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम सड़क पे आ गए। कोई उपाय बताओ स्वामी जी, हमें इस संकट से निकालो। हमारे बापू ने क्या सीख दी थी? महाराज जी, हमारे बापू ने हमसे कहा था हर गांव में अपना ठोर ठिकाना रखना। तो हमने बापू की इच्छा के तहत क्षेत्र के सारे गांव में एक घर बनवा दिया। और बापू की दूसरी सीख थी कि दुकान पर धूप में नहीं जाना, तो हमने भी ऐसा ही किया, घर से लेकर दुकान तक शामियाना लगवा दिए ताकि हमें धूप ना लगे। और बापू की तीसरी सीख थी किसी को उधार देना तो वापसी की आशा रखना। और हम सच कहते हैं, सब कहते हैं हमने जिस चीज को उधार दिया कभी किसी से वापस नहीं मांगा। और बापू की चौथी सीख थी अगर कोई बात समझ में ना आए तो किसी ज्ञानी से सलाह कर लेना। तो महाराज आज आपके चरणों में आए हैं, हमारा मार्गदर्शन करें। जो काम तुम्हें पहले करना चाहिए था मूर्खो, वो तुम बाद में कर रहे हो। और अगर कुछ समझ में नहीं आया था तो किसी ज्ञानी से पूछ लेना था। और मारेंगे तुम लोग। बताओ बताओ क्या बोलना चाहते हो? महाराज आप हमारा मार्गदर्शन कर दो। देखो, गांव-गांव ठोर ठिकाना बनाने का मतलब ये नहीं था कि गांव-गांव में तुम घर बना दो, वो भी 100 गांव में। और उनका तो तुम्हारे बापू का तो ये कहने का मतलब था कि गांव-गांव में संपर्क बनाना, क्योंकि जितने संबंध बढ़ेंगे व्यापार भी उतना ही बढ़ेगा। तुम ये लोग समझ नहीं सके और मारे गए। और दूसरी जो सीख दी थी उसने कहा था कि ना तो इसका मतलब तुम्हें धूप से बचना नहीं था, बल्कि उसकी सीख में ये था कि सूर्य उगने से पहले दुकान पर जाओ और सूर्य ढलने से दुकान पे वापस आ जाओ। और तुम लोगों ने क्या किया कि घर से लेकर दुकान का शामियाने लगा दिए, वो भी धूप से बचने के लिए। वो जो तीसरी सीख दी थी उसने कहा था कि उधार देकर वापसी की उम्मीद कभी मत करना, क्योंकि लोग बिना दबाव के उधार कभी वापस देते नहीं। तो तुमने वो सुना नहीं और मारेंगे। तो महाराज अब क्या होगा? अब पछतावे क्या होगा? चुप ही थे। तो इसका मतलब अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो मुर्गमल, मेरी बात को ध्यान से देखो। तुम अपने बापू की सीख पर बताए तो चले नहीं, तुमने उनकी सीख को समझा नहीं, ठीक है? और तुमने अपने पैरों पर खुद को ढाली मारी, अपना व्यापार भी खत्म कर दिया और अपना जो सुख था, मान सम्मान था, वो भी तुमने खत्म कर दिया।
गवा दिया। देखो अभी तुम्हारी उम्र है काम काज करने की, कट्टे कट्टे हो, ठीक है। दोबारा से बापू की बताई हुई चलो, और जो अपना तुमने व्यापार खो दिया था उसको खड़ा करो, और उससे तुम्हारा जो मान सम्मान है वो भी वापस आ जाएगा, ठीक है। और इस सारी सफलता का एक ही मंत्र है, और वो है मेहनत। स्वामी महाराज की पहाड़ी वाले बाबा की क्या कहा मैंने? महाराज सफलता सफलता का का एक ही मंत्र है, मेहनत। तुम लोग आज से नहीं करके अभी से समझ लो मेरी बात को, कि अभी से उस पर अमल करना शुरू कर दो। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग वापस अपना जो स्थान है तुम वापस धन बहुत भी आ जाएगा, मान सम्मान भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जाने का समय हो रहा है। महाराज कुछ भोग तो लगा लीजिए। नहीं ऐसा है बेटे, बात सुनो, इसको तो नहीं, हम फिर कभी हैं। और बात सुनो, मैं पक्का आऊंगा, देखूंगा तुमने कहाँ तक अपनी तरक्की की है दोबारा, ठीक है। इस समय हमारा ध्यान का समय हो गया है। स्वामी महाराज की पहाड़ी वाले बाबा की स्वामी महाराज की पहाड़ी वाले बाबा की। तो क्या सीखे? समझ गए अम्मा, सब समझ गए। हम बापू की बताई सीख पर उसका असली मतलब ना समझकर बहुत गलती हो गई हमसे। अब स्वामी जी ने हमें समझा दिया है, अब हम बापू की सीख पर असली अमल करेंगे और फिर से अपना खोया हुआ मान सम्मान, दुकान, धन दौलत फिर से हासिल करेंगे, है ना भैया? हम साथ में हैं। माई ने तो कहा था किसी ज्ञानी से सलाह ले लो, पर तुम माई की सुनते कहाँ? अरे अब ले लेना अब पछता रहे हो ना? भैया, हम अब साथ साथ है ना। हम साथ साथ हैं। अब हम बापू की बताई हर एक सीख पे पूरी तरह अमल करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे अम्मा, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे।